हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम तुषार। वेलकम बैक टू प्राइम ट्रेड्स। चले देखते हैं गाइस, इस वीक गोल्ड मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली थोड़ा सा देखेंगे एंड टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकली हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। सो सबसे पहले अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट का मेजर फोकस अभी भी यूएस इकोनॉमी और फेडरल रिजर्व की फ्यूचर पॉलिसीज़ पर है। इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ट्रेड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक मार्केट्स के रेट कट्स को लेकर एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, तब तक गोल्ड में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। ओके। सो दूसरी तरफ, एक तो आपको जैसे पता है कि ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन, सो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स का जो मेनली फोकस है वो होता है गोल्ड, बिकॉज़ ये सबसे सेफ हेवन होता है, सेफ असेट होता है। और वैसे ही यहाँ पे मार्केट्स में एक वॉर टाइप सिचुएशंस शायद से बनी रहने की संभावना चल सकती है, बिकॉज़ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे एयर स्ट्राइक का यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि हम एक एयर स्ट्राइक कर सकते हैं ईरान पे। सो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अभी ये सारी चीज़ें अलग बात है, क्योंकि कभी भी मार्केट्स में बड़ी सी मूवमेंट आके कुछ भी हो सकता है। सो ये दिस थिंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल कि यहाँ पे क्या हो सकता है फंडामेंटली। बट हम चार्ट्स के थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या हो सकता है प्राइस में, क्या नहीं हो सकता है उसके बेसिस पे। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 वीक पे चार्ट अगर लेके आऊँगा, थोड़ा सा हम 1 वीक पे बात करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट क्वार्टर से ही यहाँ पे 2026 के फर्स्ट क्वार्टर से ही यहाँ पे सेलिंग चल रहा है, और थर्ड क्वार्टर तक, मतलब जो अभी थर्ड क्वार्टर जो चल रहा है पे कंटिन्यूसली जो सेलिंग है वो बनी हुई है अभी भी। इट मीन्स द प्राइस अभी भी कंटिन्यूसली सेलिंग चल रहा है। यहाँ पे जो बेसिक जो है, मतलब यहाँ पे मार्केट्स जो है वो कंटिन्यूटी एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। करंटली राइट नाउ द प्राइस इज सस्टेनिंग। ठीक है। तो अभी इसका जो लो है वो 42 या फिर 40 तक का इसने एक लो बना रखा था, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देख रहे हैं एज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो डाउन ट्रेंड है, प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है इसी डाउन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू रह सकता है विद इन द कमिंग फोर्थ क्वार्टर, राइट। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो नेगेटिव यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, राइट। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो भी जो प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ है, ये जो रेड कैंडल है, राइट। सो ये भी हमें एक बेरिशनेस शो कर रहा है। और इवन आप जब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोज रख के रखा है। ठीक है। अब प्राइस एक रेंज को फॉलो कर रहा है, प्राइस अपने आप को पिनेंट जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ट्राई कर रहा है स्क्वीज करने के लिए। तो मेजरली एक यहाँ पे एक बड़ा मूव आने की संभावना है आने वाले 2 वीक्स में, या फिर एक थर्ड क्वार्टर के मिड टर्म पे यहाँ पे हम बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है हमारा आने वाला। तो जैसे कि अगर यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हम देखने को मिलेगा, जैसे कि ये लोज़ जैसे मैंने अभी मार्क किया हुआ है 4020 का, 4022 का ये जो लो है यहाँ पे, अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे कल के अगर मंडे के ओपनिंग में ही यहाँ पे इसी का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, तो हमें एक कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है टिल दिस पर्टिकुलर लो। ओके। सो 3940 का जो हमारा लो रहेगा, इस तक यहाँ तक हम इसको प्लान कर सकते हैं कंटिन्यू सेलिंग के लिए। ठीक है। अभी रही बात कि ये हमारा हो जाएगा एक मेजरली 3 से 4 दिन का टारगेट्स। ये ऐसा नहीं है, ये ट्यूसडे वेनेसडे तक भी आ सकता है, या फिर ये फ्राइडे को भी हमें देखने को मिल सकता है एक बड़ा टारगेट। ठीक है। तो ये टारगेट्स कोई छोटा टारगेट नहीं है, समथिंग अराउंड 800 टू 900 पिप्स का टारगेट है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और स्क्वीज करूँ या फिर और छोटा करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा थोड़ा कि प्राइस एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे कि ये वाला आपका एक जोन है, यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, टॉप्स बना रहा है, एक लोअर स्विंग्स यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये एक लोअर स्विंग्स यहाँ पे बना रहा है, राइट। तो ये मल्टीपल टाइम्स इसने अभी अपने टॉप स्विंग्स को, इवन द बॉटम स्विंग्स को मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट कर रहा है। और करंटली ये क्या यहाँ पे इसने रिसेंट में एक बॉटम स्विंग्स को टैप करके एक पॉजिटिव कैंडल बना रखी है। बट एक्सपेक्टेशंस में हमें क्या चाहिए पॉजिटिव कैंडल के बाद, कि प्राइस एक रैली करे, राइट। 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल्स यहाँ पे रैली करे। बट यहाँ पे वो रैली नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे कर रहा है, ट्राई कर रहा है कंसोलिडेट करने का। ओके। इट मीन्स द बायर्स जो आने वाले थे इसी प्राइस के मोमेंट में, तो यहाँ पे वो
पॉसिबिलिटीज़ ऐसा हो सकता था कि उस समय आके बाइंग ख़त्म हो जाती थी। बट यहाँ पे वैसे नहीं है, प्राइस ट्राई कर रहा है उस एरियाज़ पे सस्टेन करने के लिए। सो हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि अगर प्राइस इसी हाइज़ के ऊपर कुछ ब्रेकआउट दे के निकलना स्टार्ट करेगी, तो हमें 485, 4085 या फिर 4090 का एक मेजर टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग साइड के लिए अगर आप जा रहे हो, बाइंग साइड के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर जब प्राइस 4055 को यहाँ पे ये जो एरिया है 4055 से लेके 4050 का एक एरिया है ये, ठीक है? तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करना स्टार्ट करते तो हम कुछ इस तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं मंडे के ओपनिंग में इसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर मान के चलो मंडे का ओपनिंग ही अगर नेगेटिव फॉर्म में होता है, मार्केट अपने डायरेक्शंस को, जो सेलिंग के डायरेक्शंस है, जो ये वाला जो मेजर सेलिंग निकल के आता है, ये वाला, इसी को वो कंटिन्यू करती है फॉरवर्ड के लिए, तो हम इसको काफ़ी बड़ा टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। जैसे कि अगर यहीं से वो, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये लो उसको ब्रेक करना स्टार्ट करती है 4030, 4035 का ये जोन है एक, यहाँ पे अगर वो ब्रेक डाउन देना स्टार्ट करती है प्राइस, तो हम एक मेजरली एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर साइड्स के लिए, डाउन साइड्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा लाइक सेलिंग के लिए, 4000 को आप टारगेट करने के लिए, कि यहाँ से जब आप 4030 से प्लान करोगे सेलिंग के लिए, तो 4000 तक या फिर 3990 तक आप इसको प्लान कर सकते हो सेलिंग के लिए, ठीक है? फिर आने वाले कमिंग डेज़ में हम इसको और ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे, जैसे एज़ अ स्विंग ट्रेड हम इसको प्लान करेंगे। हमारे जो डाइवर्सिफ़ाई अकाउंट्स है उसके अंदर हम प्लान करेंगे स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो 3940 या फिर 3945 का भी एक एरिया है जहाँ पे हम एक 1 वीक का टारगेट लेके चल सकते हैं। जभी भी ये प्राइस ट्राई करेगा इसी ज़ोन के इधर या फिर 4025 के नीचे जब ये क्लोजिंग देगा, तो हम इसको एक 800 पिप्स के लिए टारगेट करेंगे। हमारा जो मेजर स्टॉप लॉसेस होगा वो मैक्सिमम 150 पिप्स का रहेगा इसी के अंदर, इसी ट्रेड के अंदर। बिकॉज़ कैसा है कि अगर आप यहाँ पे बड़े टारगेट्स को जब एक बड़े टारगेट्स के लिए एक्सपेक्टेशंस में लाते हो, तो आपको उस तरीके से आपको उस हिसाब से आपको एसएल्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसको 150 पिप्स का या फिर 150 पिप्स टू 180 पिप्स का हमारा मेजर एक एसएल रहेगा, राइट? यहाँ पे हम इसको ट्राई कर सकते हैं 150-180 पिप्स का रिस्क लेके एक 800-900 पिप्स के स्विंग ट्रेड्स के लिए प्लान करने के लिए, ठीक है? अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 2 पार्ट्स में एंट्रीज़ बना सकते हो, लाइक एक यहाँ पे आपने बना ली सेलिंग के लिए 4030 के आसपास, और फिर जब प्राइस ब्रेक करना स्टार्ट करती है 4020 को, तो यहाँ पे भी आप इसको प्लान कर सकते हो दूसरे एंट्रीज़ बनाने के लिए सेलिंग के लिए। और आपका मेजरली टारगेट्स होगा ये जो लोज़ है यहाँ पे प्राइस ने सबसे मेजर लो यहाँ पे जो क्रिएट कर रखा है 3940 का, उसको आप प्लान कर सकते हो टारगेट्स के लिए। सो दिस इज़ हाउ लाइक कि यहाँ पे मैं इसको प्लान कर रहा हूँ टारगेट्स, यहाँ पे एक मेजर टारगेट्स निकल के आते हैं। अब मैंने आपको बाइंग के लिए भी बता रखा है कि कहाँ पे अगर बाइंग निकलना स्टार्ट होती है तो हम किस तरीके से उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सारे ट्रेड्स हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे काफ़ी अच्छे से इन डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे एंट्रीज़ लेनी है, कहाँ पे एंट्रीज़ एग्जिट्स करने हैं, कैसा हमें टीपी लेना है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड शेयर करता हूँ। ओके, सो जल्द से जल्द यहाँ पे आपके बायो में लिंक है, तो वहाँ पे आप देख जाके टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो फॉर द ट्रेड अपडेट्स। तो मैं डेली यहाँ पे अपने ट्रेड्स अपडेट करता हूँ रिलेटेड टू द मार्केट विथ वेरी लेस रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स। सो यस, सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज फॉर वीकली एनालिसिस। आई होप सो सभी को ये समझ में आया रहेगा क्या मैंने आपको बता रखा है, और थोड़ा सा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स कि क्या हो सकते हैं मार्केट्स में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस साइड तुषार हियर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एंड गुड बाय।